जय माता दी सभी भक्तों को। तो आइए जानिए गुप्त नवरात्रि व्रत की जो कथा है, तो क्या कथा है। तो जय माता दी। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे कि तभी अचानक से भीड़ में से एक स्त्री निकलकर सामने आई। उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि से कहा कि मेरे पति हमेशा गलत कामों से घिरे रहते हैं, जिस वजह से मैं ना तो पूजा पाठ कर पाती हूँ और ना ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती हूँ। लेकिन मैं माँ दुर्गा की उपासना करना चाहती हूँ। तब ऋषि श्रृंगी ने महिला से कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्रों को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 अन्य नवरात्रि भी होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो ऋषि ने उस स्त्री को बताया, जहाँ प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना की जाती है, तो वही गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना किए जाने का विधान है। तो धार्मिक मान्यता है कि इन गुप्त नवरात्रि में जो भी भक्त माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा करता है, उनके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो श्रृंगी ऋषि आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, मांसाहारी और पूजा पाठ ना करने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की विधि विधान से पूजन करता है और मन से, सच्चे मन से उनको याद करता है, तो उसे भी इस जीवन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि की बातों को पूर्ण श्रद्धा से मानकर गुप्त नवरात्रि की विधि विधान पूजा की, जिसके बाद से उनके जीवन में सुख शांति आ गई और उसका पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर लौट आया। तो यह थी श्रृंगी ऋषि की कथा कि क्यों गुप्त नवरात्रि मनाई जाती हैं। तो जो महत्व है गुप्त नवरात्रि का क्या है, वह भी मैं आपको बता देती हूँ। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा का फल प्रत्यक्ष नवरात्रि की पूजा से ज़्यादा मिलता है। इस नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का विशेष महत्व होता है। साथ ही गुप्त नवरात्रि में अघोरी और तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं की पूजा की जाती है। साथ ही इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा करके उन्हें सिद्ध किया जाता है। इस नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने वाला इसे ना तो किसी को बताता है और ना ही इसमें किसी की सहायता ली जाती है। इसी कारण माता रानी की पूजा करने का फल भी अधिक मिलता है, मनचाहा फल मिलता है। खास बात यह है कि प्रत्येक महाविद्या अपने स्वरूप के अनुसार भक्तों को फल प्रदान करती है। तो यह थी गुप्त नवरात्रि के बारे में जानकारी। और गुप्त नवरात्रि की जो कथा है, जो प्रचलित है कथा, वह मैंने सुना दी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नए हैं, और जो पुराने हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।